आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। ਉਹ 3 ਵਜੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਰਾਤੀ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ 8 पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय अनुराग ठाकुर हाय हाय में जितने भी पूर्व एमएलए पूर्व मिनिस्टर जो रह चुके हैं, जो इस रोशनी एक्ट के तहत स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बाली भक्त जो है, चंद्र प्रकाश गंगा, इनके जो अब्दुल गनी कोहली साहब और इनके जो सत शर्मा जी हैं, और जो डॉक्टर निर्मल सिंह, आरएस पठानिया जो रामनगर के विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने 32 कनाल के ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है आरएस पठानिया ने, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। यानी कि अपोजिशन के लिए एक कानून जम्मू कश्मीर में और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कानून पैंथर्स पार्टी नहीं चलने देगी। और सबसे पहले अनुराग ठाकुर जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके विधायक जो हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस रोशनी एक्ट के तहत जो स्कैंडल हुआ है सबसे ज़्यादा ये इन्वॉल्व हैं। और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक इन्वॉल्व हैं, तब तक पैंथर्स पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। और इनका जो ऑफिस है सांबा में भारतीय जनता पार्टी का, ये खड्ड पे बना हुआ है, ये सरकारी जमीन पे बना हुआ है, और करोड़ों रुपए का सीडीएफ का पैसा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लगा हुआ है। हम इसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं सीबीआई से। इसलिए जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, इनके मिनिस्टरों के खिलाफ पैंथर्स पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए। ये डॉक्यूमेंट हाईलाइट करता है उन चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी डीडीसी के इलेक्शन के बाद करना चाहती है लोगों के लिए, और उन चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ अरसा में की हैं, जिनको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। विजन डॉक्यूमेंट हाईलाइट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है, और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन है। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर हावी लागू किया गया, और इस लागू करने से ही ये हालात बने कि जिन लोगों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर की जमीनों को लूटा, और जिन्होंने यहाँ के लोगों को वो पैसा, वो संसाधन नहीं आने दिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजे थे, जो भारत सरकार ने यहाँ पे भेजे थे, उन लोगों को एक्सपोज करना है, उन लोगों को राजनीतिक तौर के ऊपर अलग करना है। और इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि इनको अपनी वोट की ताकत से हराइए। ये लोग जिन्होंने जनता को हराने का काम 70 साल किया, आज जनता के पास मौका है कि इनको हराएं, इनको बताएं कि भारत की जनता जो जम्मू कश्मीर में रहती है, ये एक नए जम्मू कश्मीर को लिखना चाहती हैं, जिसमें सबकी भलाई होगी, सबकी तरक्की होगी। इसी तरह हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स यहाँ पे बनेगी,
जो नई तरक्की के रास्ते यहां पे खुले हैं, जिसमें इंडस्ट्री बड़े तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के बीच में आने वाली है, जिसमें नई एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में क्रिएट होंगी, जिसमें नए संसाधन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ विकास की राह पे जोड़ा जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उस रोल को निभाने के लिए अच्छे लोगों को चुन के सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों को चुन के सामने आना चाहिए जिनकी सोच भारतीयता के साथ है। पिछले कुछ अरसे में जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि गुपकार गैंग के नाम के ऊपर और उनके समर्थक, जिसमें टेक्निकल समर्थक जो है कांग्रेस भी है और बाकी पार्टीज भी है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और चीन की बात करने वाले जम्मू के लोगों को तरक्की की राह के ऊपर चलते हुए नहीं देखना चाहते। अब ये कुछ पिछले दिनों से ये बात साफ हो गई कि इन लोगों को इकट्ठे होने का मकसद ये था कि जो लूट खसूट ये कर रहे थे, जो रोशनी एक्ट में वाजिया तौर के ऊपर सामने आई, ये उसी को चलाना चाहते हैं। इनका और कोई एजेंडा जो है वो नहीं है। इनका एजेंडा एंटी पीपल है। लोगों के पास एक ऑप्शन है, प्रो पीपल पॉलिटिक्स को चुनना या एंटी पीपल पॉलिटिक्स को चुनना। भारतीय जनता पार्टी प्रो पीपल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। लोगों के साथ, लोगों का विश्वास और लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारा विजन डॉक्यूमेंट इस चीज को बिल्कुल क्लियर तौर के ऊपर वाजिया करता है। पिछले एक साल में तकरीबन 1 साल से ज्यादा से जो काम हुए और जिसमें मिलिटेंसी का ग्राफ बिल्कुल कम हो गया, सारे के सारे मिलिटेंट जो मेन मिलिटेंट्स थे वो मारे गए, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है और आने वाले दिनों में जो लोगों के छोटे मोटे मसले रह भी गए वो भी हम उसका भी हल करेंगे। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, ऐसा हम लोगों से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उस बेहतरी के लिए जो 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। ग्राउंड के स्तर के ऊपर काम होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने से जितने फंड हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो लोगों की मंशा के हिसाब से, लोगों की उम्मीद के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे और चारों तरफ तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी और जिसमें हर किसी का ख्याल रखा जाएगा। वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सोच से जिस तरीके का वातावरण बनेगा जम्मू में हमेशा देखने कि बीजेपी में वातावरण बन जाता, लेकिन तो यकीन करने हो, मैं पिछले 7-8 दिन का उधमपुर के पूरे पहाड़ी रेंज में हाँ और कल रविंदर रैना जी और मैं तकरीबन 170 किलोमीटर ट्रैवल करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां दे 6 प्रोग्राम किए। अर्जुन जी जो तीर मारने वास्ते आख्या ही ना, उसे सिर्फ मछली की अख नजर आती और साडा निशाना वही होना चाहिए। अज यो एक साडी ताकत बनी है, बीजेपी वर्सेस ऑल। बीजेपी के खिलाफ साडी ताकत इन्नी है कि बीजेपी के खिलाफ सारे इकट्ठे हुए हैं। इस करिए दुश्मन की कदे कमजोर नहीं समझना। साडी लड़ाई उस बूथ की लड़ाई है जिथे संदूखड़ियां पर वोट पाने न ते संदूखड़ियां भरीए भारतीय जनता पार्टी के खाते जानियां उसकी तैयारी करनी आई है अज तो। और मैं अपने साथियों को भी आखना चाहना, किसी ने गुस्सा नहीं करना, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर काम करो, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर काम करो। तो जेडे साथी साडे शहर तो आए दिन या जेडे अज कारपोरेशन के एरिए च रोंदे वो इनकी हेल्प करन, दूजे इलैक्शन जाइए उत्थे काम करन। ये लड़ाई है देश द्रोहियों की ते देश के खिलाफ, देश के भगतें की। और देश भगत कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ गली गली बिखरे है, कौन कैंडिडेट है कोई पता नहीं। कमल का निशान जितना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं। विजय जी बैठे भारत माता की जय, भारत माता की। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज ऐसे हमारे देश में महामारी फैली हुई है कोरोना की वजह से, उसी को देखते हुए आज वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में हमने सैनिटाइजर और मास्क बांटे जा रहे हैं। हमने घर घर दुकानों में जाकर और मेट्रोरों में जाकर लोगों को मास्क बांटे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। कम से कम 2 फुट की दूरी जरूर बनाए रखें, हाथों से अच्छी तरीके से वॉश करें। अभी भाइयों हमारे बीच में कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है, सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है, इसलिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि आज एक विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की और यह लोगों की, जम्मू क्षेत्र की आवाम की और पूरे रियासत की आवाम की आकांक्षाओं से बेहद दूर, और ये दिन में दिखाए हुए सपने हैं जिसमें जो हकीकत से बेहद दूर हैं। इसी बात को लेकर के आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है कि इसमें 70,000 अदा जो है वो किया हुआ है, लेकिन ये 70,000 लोकल बच्चों को, नौजवानों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसमें हकीकत ही कुछ नहीं है। आज की जो है हमने पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि कल एक भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, यह परियों की कहानी से और दिन में दिखाए हुए सपनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और इसमें जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने झूठा वादा किया है कि 70,000 पोस्टें निकालेंगे और लोकल लोग बच्चों को दी जाएगी जम्मू कश्मीर के। ये कैसे हो सकता है जब आपने कोई बैरियर नहीं रखा हुआ, जब आपने स्टेट सब्जेक्ट को खारिज कर दिया, लैंड एक्ट ले आए, लैंड लॉज में तरमीम कर दी, तो फिर 70,000 जो नौकरियां हैं सरकारी, ये जम्मू के लोगों को कैसे मिलेंगी। दूसरी तरफ आप बाहरी राज्य के जो पूंजीपति हैं, विप्रो, टाटा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अंबानी के साथ MOU साइन करके जम्मू और कश्मीर में जमीनें दे रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है कि आप पूरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। आपने राज्य का दर्जा वापस देने के लिए कुछ नहीं कहा, हमारे बुजुर्गों की जो डोगरा रियासत को वापस देने के लिए कुछ नहीं कहा। आपने लैंड एक्ट, लैंड लॉज में तरमीम जो की, उसके ऊपर आपने विजन डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं रखा। और यहां तक कि हमारे अपने महाजन, सुन लीजिए, महाजन, खत्री, राजपूत, सिखों को भी अपने जम्मू की जमीनों के ऊपर, जम्मू कश्मीर की जमीनों के ऊपर हकूक एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए नहीं है, और ना ही उनके टाइटल। आप ये देखेंगे कि हम मिशन स्टेटहुड के तहत जो हमारा रोड मैप है, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से हम इकट्ठा करेंगे, तीनों खित्तों को इकट्ठा करके POK गिलगित बल्तिस्तान जो है उसे फिर से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और नए नक्शे में शामिल करेंगे। हमारा ये सीधा सीधा आरोप है कि लोग इनके विजन डॉक्यूमेंट से गुमराह नहीं हो, और नौजवान, डेली वेजर्स, रहबरे तलीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात,
SRO 202, SRO 24 के बच्चों को, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के बच्चों को टोल प्लाजा हटाना के लिए, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रोड टैक्सेस, स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए और बिजली को प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए इन्होंने कोई भी नहीं किया। इसलिए हमारा ये सीधा सीधा आरोप है कि ये सिर्फ फेरी टेल्स हैं, परियों की कहानियां हैं, दिन में दिखाए हुए सपने हैं जिसमें हकीकत से कोसों दूर हैं। ये काफी करियो दूल्हे आगे ओले करियो। अच्छा राजकुमार आ रहे हैं? जी बोलो। जी, मेरा नाम कैलाश वर्मा है और वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव की आज मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने चेयरपर्सन चुना है। ये चेयरपर्सन इसलिए बनाया गया है मुझे कि पहले भी मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये चाहती है कि एम्पायर जो है इसको जैसे कोई दरिया में डूबता है ना, उसको डूबने से बचाना है हम सब ने मिल कर के। ये मुझे अकेले नहीं, ये सारी जो मेरी डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ हैं, सारा काम करेंगी। हम ब्रांचेस को प्रोजेक्ट दिलवाएंगे ताकि वो प्रोजेक्ट के माध्यम से ब्रांचेज जैसे डेयरी का प्रोजेक्ट है, पोल्ट्री का प्रोजेक्ट है, टेलरिंग कटिंग का प्रोजेक्ट है, फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, इसको वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव को हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, पूरा कोऑपरेटिव्स। यानी कि जितनी भी ढंग की किस तरीके की वुमेन्स के लिए ब्रांचेज होंगी, ट्रेड होंगे, उन सब की हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, इसको कोऑपरेटर्स बना देंगे पूरा वुमेन्स के लिए। और हम सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट भी महिलाओं के काम पर ध्यान दे, क्योंकि हमें थोड़ा सा हम मिलें किसी को, गवर्नर साहब से मिलें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हम उनको ये बताएंगे कि हम क्या काम करना चाहते हैं।